बड़ा सवाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर। माइकल वॉन ने कहा, शील्ड बेरी जो टेलीग्राफ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा दिस इज दी वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू टूर इंग्लैंड इन द लास्ट 50 ईयर्स। अंदाजा लगाइए, क्या ये वाकई में पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हो या इंडिया में जो लोग देख रहे हो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई में ये दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू टूर इंग्लैंड। 1987 में इमरान खान की कप्तानी में ये इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। 1992 अगेन इमरान खान नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने के बाद इमरान खान को इन्होंने रफा दफा कर दिया था। जावेद मियांदाद की कप्तानी में ये इंग्लैंड में सीरीज जीते और 96 में फिर ये सीरीज जीते इंग्लैंड में, विच मीन्स कि बैक टू बैक 87, 92 और 96 तीन सीरीज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था जी। और मैं अभी हाल फिलहाल भी देख रहा था, इन्होंने 18 में और उससे पहले आई थिंक 14 में इंग्लैंड को इंग्लैंड में ड्रॉ किया है। मिसबा की कप्तानी में इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच, आपको याद होगा जब वो पुशअप्स वगैरह जब वहां पर जब कहा था कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है टीम, बट पाकिस्तान का वो कल्चर सो पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसने 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता है। मतलब हम आमतौर पर जब फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो हमें लगता था कि पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी, बट जीते नहीं है। आई थिंक 31-32 साल हो गए लेकिन इंग्लैंड में ये हमेशा अच्छा करते थे और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे, मैं व्हेन आई यूज फास्ट बॉलर्स, मैं विद इन कोट्स कह रहा हूँ फास्ट बॉलर्स, वो ड्यूक्स बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते थे। स्विंग, रिवर्स स्विंग और साथ में पेस। अब ऑब्वियसली वो करते करते क्या हुआ, वसीम अकरम, जैंदी वका यूनिस, ये आकिब जावेद, शोएब अख्तर, इनके बाद भी एक जनरेशन आई, मोहम्मद आसिफ आए, मोहम्मद आमिर आए, वहाब रियाज आए, इनकी फास्ट बॉलिंग फिर भी चलती रही। राहुल जो मर्जी कहें आप, इंग्लैंड में आप सीरीज खेल रहे हैं, जो 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए हैं, दे आर नॉट फास्ट बॉलर्स, दे आर मीडियम पेसर्स। जो 3 मीडियम पेसर्स पाकिस्तान ने खिलाए हैं, उनके पास कोई मूवमेंट भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, एक टप्पा पकड़ के जी बॉल डालेंगे, बट हम एक काम करते हैं, 3 बॉलें अच्छी करेंगे, 3-4 बॉलों में हमें 5 रन एंड ओवर आप बना लो। सो जब आप बॉल ही नहीं डाल पाएगा पाकिस्तान, मैं मतलब हैरान होता हूँ पाकिस्तान को देख के कि फास्ट बॉलिंग और ये सब कितना इनके साथ जुड़ता था। आज उनके पास मीडियम पेसर्स हैं। अगर मैं एवरेज स्पीड्स लेता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में दिस कुड बी द वर्स्ट फास्ट बॉलिंग स्पीड्स अगर एवरेज किसी टेस्ट बॉलिंग लाइनअप की देखी जाए तो। नहीं, आप देख लो, बांग्लादेश के नाहिद राणा जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, उन्होंने पाकिस्तान की मतलब ऐसी कम तैसी कर दी थी पेस से। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इसीलिए मैं पेस की बात कर, आपने जो कहा है, मुझे आप एक ऐसा क्रिकेटर बता दीजिए पाकिस्तान का, फॉर्मर क्रिकेटर, जिसने पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ या पीसीबी मैनेजमेंट ना ज्वाइन करी हो आज तक इतने सालों में। पिछले 2, 3, 4, 5 एक शख्स बता दीजिए। तकरीबन सबने की, इज्जत किसी को नहीं मिली। अब देखो, अब सरफराज तो आपके टीम के साथ ही हैं। नहीं, पॉइंट ये भी है कि देखें, अब आपको ये समझना होगा कि ये डिक्लाइन अचानक तो आता नहीं है। मैं हमेशा ये ज़रूर मानता हूँ कि एक मुल्क में जो हालात होते हैं, जो पॉलिटिकल हालात होते हैं, जो मुल्क की जो प्रोग्रेशन होता है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है आपके खेल में, आपके स्पोर्ट्स में। मैं क्रिकेट की ही आज बात कर रहा हूँ। आई थिंक वो इंस्टेबिलिटी जो है आपकी क्रिकेट में, वो आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। मैं कुछ साल पीछे आपको लेके जाता हूँ। मुझे याद है जब कोविड हुआ था 2020 में, तब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में ही गई थी और वो टेस्ट मैच जब हारे, वो सीरीज़ हारे, तब उनके पास एक नया प्लेयर था, बाबर आजम, वो कप्तान भी थे, टीम बन रही थी एंड टीम जो थी दे वर ट्राइंग टू थिंक अलाइक। आज शाहिनशाह अफरीदी कहाँ है? आप मुझे बताओ, जो 2023 के बाद शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग को क्या हुआ? नसीम शाह, द पेस सेंसेशन, आज कहाँ बैठे हैं? वो हमारे जो हैं हारिस राउफ, वो कहाँ बैठे हैं? सो द पॉइंट इज, उनको हैंडल किसने किया? भाई राहुल द्रविड़ थे ना 2022 में ही, जो दुबई में एशिया कप था, एशिया कप ही था ना दुबई में, क्या था वो, आईपीएल? नहीं, 2022 में जब एशिया कप था, वहां पे इंडिया फाइनल नहीं खेला। मुझे लगा आप बोल रहे हैं वर्ल्ड कप T20 से कोच अपॉइंट करने के लिए राहुल द्रविड़ ने बोला था ना कि फास्ट बॉलिंग अटैक के बारे में। आई थिंक मैं आपको एक बात बताऊं, टेस्ट क्रिकेट तो हैज बीन अ टर्मिनल डिक्लाइन फॉर पाकिस्तान कई सालों से, बट ये टीम क्या थी, ये T20 में अच्छा कर रही थी। भाई T20 में इन्होंने 2021 का सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड T20, 2022 वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला था इन्होंने, बट हुआ ये है कि 2023 वो एशिया कप उठा के देखें, वो 50 ओवर का, एंड उसके बाद से ना वनडे ना T20 और टेस्ट मैचों में तो खैर वो बद से बदतर ही हुए हैं। वहाँ पर एक बड़ी बात क्या हुई, पहले ना शायद उनके पास एक कप्तान था, बाबर, उम्र थी एंड साथ साथ टीम बन रही थी, फिर वो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया या जो भी हुआ, एक को कप्तान बना के एक को हटा दिया, फिर उसी को वापस ले आए, फिर किसी और को बना दिया, फिर उसको वापस ले आए, फिर किसी और को बना दिया। इसमें क्या होता है, आपकी टीम बट भी जाती है। आई थिंक स्किल की कमी है। उरूज जो कि कमेंट्री कर रही हैं पाकिस्तान से, उरूज मुमताज। वहाँ पे गई हुई हैं, उन्होंने कल बोला कि पूछा कि यार आपके पास तो फास्ट बॉलर्स होते थे पाकिस्तान के पास, ये मीडियम पेसर्स कहाँ से लेके आ गए हो? मतलब और 37 साल उम्र है, 37 साल 34 साल ये उम्र है दो फास्ट बॉलरों की। एंड बाय द वे ये 34 और 37 जब मैं कहता हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर की उम्र है 37 और 34। सो आप कम से कम 2-2 साल उसमें भी ऐड कर ले, बिकॉज हम सबको पता है सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है। तो वो तो फील्डिंग में दिखता है ना, बिकॉज अब्बास इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे बड़े साल से और आपको लग रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट ना चेंज होती जा रही है। 120-22 पे आप कितना, और पाकिस्तान को मुझे ये भी लगता है राहुल, मतलब आजकल तो यार बच्चे बच्चे को वेदर ऐप पता होता है। इंग्लैंड इज गोइंग थ्रू अ ड्राउट। इंग्लैंड में एक ड्राउट है, मतलब इतनी गर्मी इंग्लैंड में मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे कब हुई थी आखिरी बार? आप देखिए ग्राउंडों में जो घास है उसका रंग हरा नहीं है, वो ब्राउन है। मैं टेस्ट क्रिकेट के ग्राउंडों की बात कर रहा हूँ। सो आपको मालूम है कि भाई ये कंडीशंस जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी राहुल रावत भागे या विक्रांत गुप्ता भागे, बॉल फेंक देंगे ड्यूट्स का और बॉल सीम होना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू, ऐसा नहीं होगा। तो शायद उनकी फास्ट बॉलिंग की चॉइसेस भी गलत थी। ऊपर से मैंने जो उम्रों की बात की है, तो उरूज ने ये कहा बाबर को, उन्होंने कटघरे में डाला। उन्होंने कहा कि बाबर जब कप्तान थे तो वो कहते थे जी सीधी सीधी सपाट सड़कें बना दो, बैटिंग पिचेस बना दो, एंड ही किल्ड फास्ट बॉलर्स। ये आप मानते हैं इस बात को? मेरा इसमें थोड़ा सा ना एक अलग अलग मेरी सोच है, क्योंकि जब हम देखो बाबर आजम को आपने बना दिया नेशनल आइकॉन, नेशनल हीरो, सब कुछ है। बाबर आजम वाज अ गुड बैटर, बट आई थिंक हम लोगों का मतलब है कि शायद से मीडिया भी हो सकती है, और वो इंडियन मीडिया भी हो सकती है, पाकिस्तानी मीडिया भी उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि आपने बाबर को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि बाबर आजम जो है बहुत ही बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम कभी बड़े प्लेयर, आई थिंक आपने क्या किया, आपने मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया वहां पर। चाहे आपने जिसका भी, आप देखो आपको सिस्टम से कौन आके मिला है यहाँ पर, पहले भी नहीं मिलते थे। ऐसा नहीं कि आपको वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, इमरान खान हो गए, मतलब एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप आप बड़े हो गए। और बाबर की आपने बात की, आई थिंक बाबर हैड प्रॉमिस, अफरीदी हैड प्रॉमिस, ये अपना रिजवान हैड प्रॉमिस, और उस वक्त ये लग रहा था कि यार ये एक अगले जनरेशन की टीम बनाएंगे। बट वहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ, मतलब अगर वहाँ पे मीडिया सिर्फ इस बात पे ताली बजाता है कि मोहसिन नकवी ने इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी, देखो उससे नो डाउट आपको वो इट्स लाइक अ क्लिक बेट, आपको फ़ायदा बहुत होगा। आप सलाम भी ठोक रहे हैं जहाँ पे ठोकनी है। बट मैं बताऊँ आपको क्या हुआ उससे क्या हुआ, इंडिया एशिया कप चैंपियन तो इंडिया के नाम के आगे लिखा हुआ था, लेकिन आपने ना जो सवाल जिससे पूछना था उससे सवाल ही नहीं पूछा अपनी क्रिकेट के बारे में। आप उससे सवाल अगर पूछते अपनी क्रिकेट के बारे में तो शायद आज ये हालत नहीं होती।